लोगों के सामने वंदना जी को इनवाइट करता हूँ। बहुत जोश के साथ आप सभी लोगों के हर्षोल्लास के साथ मैं मैडम वंदना नंदा जी को विद ड्यू रिस्पेक्ट इस सेशन में आने के लिए उनको मैं आगाह करता हूँ। प्लीज वंदना जी, प्लीज आइए एंड सेशन का स्टार्ट करें। जितना भी टाइम आप लेना चाहें, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। वेलकम वंदना जी, वेलकम वेलकम, प्लीज। थैंक यू सो मच जसवंत। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है इस वाली जूम कॉल में। एंड मैं आपको इस जूम कॉल में आपको बताना चाहूंगी कि ऑन पैसिव और गो फाउंडर्स एक्चुअली है क्या, और मैं 7 रीजन दूंगी कि मैंने क्यों ज्वाइन किया, और तीसरी बात कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए ये अभी। तो ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है और एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। वो बहुत सारे आईटी प्रोडक्ट्स बनाएगा जो सब लोग यूज करेंगे। आज जितने भी लोग इंटरनेट पे हैं, हम लोग सब जैसे अभी जूम यूज कर रहे हैं, हम सब लोग, दिस इज समथिंग जो हम अपने ऑफिशियल यूज के लिए भी करते हैं, पर्सनली भी यूज करते हैं, और जैसे अभी हम मीटिंग कर रहे हैं जूम पे, ये हम अभी यूज करते हैं। तो इसी तरह के कई प्रोडक्ट्स, आईटी प्रोडक्ट्स ये ऑन पैसिव लाएगा, और ये सारे आईटी प्रोडक्ट्स जो होंगे ये बिल्कुल टॉप ऑफ लाइन है, डिफरेंट है, जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट में उनसे बेटर है। और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर ऑफिस में यूज होंगे, हर घर में यूज होंगे, हर एडल्ट यूज करेगा और हर बच्चा यूज करेगा। तो इतनी सारी चीजें एक साथ एक प्लेटफॉर्म के अंदर आने वाली हैं, और ये सब यूज करेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर चीज में यूज हो रहा है। मतलब अगर आप जाते हैं, जैसे आप कुछ शॉपिंग करने जाते हैं अमेज़न पे, तो आप कुछ एक चीज सर्च करते हैं, लेकिन फिर आपको वही एड्स फॉलो करते रहते हैं सारी जगह, तो वो सब ऑटोमेशंस वगैरह वहां रहते हैं। उससे भी बेटर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है जो इस कंपनी में, जो सेल्स, मार्केटिंग और ये सारे टूल्स आपके लिए अवेलेबल होंगे सबके लिए। तो ये ऐसी ऑन पैसिव और ऑन पैसिव ऐसी कंपनी होगी जो जिसमें ये सारे आईटी के टूल्स होंगे, और एक बिजनेस प्लेटफॉर्म भी है जिसको सब लोग यूज कर पाएंगे पूरी दुनिया के। ग्लोबल है ये। ऑलरेडी हमारे पास 174,000 फाउंडर्स हैं। मेरे ख्याल कल तक 175,000 फाउंडर्स हो जाएंगे। तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये बहुत ज्यादा हो गए और बहुत लेट हो गए। आप बहुत लेट नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट है 4.3 बिलियन यूजर्स। मतलब इतना बड़ा टारगेट है हमारे ऑन पैसिव और गो फाउंडर्स का कि इतने सारे लोग ज्वाइन करेंगे इसे अल्टीमेटली। तो अभी आप शुरू में ही हैं, आप अर्ली फाउंडर्स में ही आ सकते हैं। तो ऑन पैसिव ये कंपनी है जो अभी लॉन्च नहीं हुई है। ये लॉन्च होगी इसी साल में, नवंबर में या दिसंबर में। लेकिन उससे पहले गो फाउंडर्स क्या है? गो फाउंडर्स एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोगों को लिया जा रहा है फाउंडर्स जैसे, अर्ली फाउंडर्स जैसे। तो अर्ली फाउंडर्स क्या करते हैं कि हम लोग सारी बीटा टेस्टिंग करेंगे। अभी एक हफ्ता 1.5 हफ्ता में वो बीटा टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। वो अपने कैंपेन्स करेंगे, और जब कैंपेन्स करेंगे वो सब उनसे जो मार्केटिंग, सेल्स सब कुछ आएगा वो हमारे नीचे ही आएगा, जो फाउंडर्स होंगे उनके नीचे। तो ये गो फाउंडर्स प्लेटफॉर्म अल्टीमेटली ऑन पैसिव का एक डिवीजन बन जाएगा जब ऑन पैसिव लॉन्च होगी। तो गो फाउंडर्स अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं इस वक्त तो जरूर करिए, क्योंकि इसमें यह है कि जब तक इसका प्राइस अभी $97 है, ये $149 हो जाएगा जैसे ही ये मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च होंगे। और जब ये ऑन पैसिव लॉन्च होगी फिर 1 साल के लिए कोई फाउंडर्स लिए नहीं जाएंगे। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर अमेज़न जब लॉन्च हुआ, या अगर जब फेसबुक लॉन्च हुआ, अगर हम लोग उस टाइम ज्वाइन करते वो, तो हमें आज कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए शुरुआत में कंपनी में थोड़ा रिस्क होता है, थोड़ा सब कुछ होता है, लेकिन इस कंपनी में वो सब भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही इतना कम है और इतनी ज्यादा वैल्यू मिलती है इसमें कि इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों चूज किया। मैंने शुरुआत करी थी अपनी करियर की 1991 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के साथ। वहाँ मैंने 8 साल काम किया, और आईटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में भी काम किया, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में भी काम किया। फिर मैं उनका ट्रेनिंग सेंटर मैनेज करती थी यहाँ जो गुड़गांव में था। एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया हॉलैंड, तो हम वहाँ चले गए थे। वहाँ से लौटने के बाद मैंने अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर खोला था जो SSI का फ्रेंचाइज था, और वो मैंने 4 साल चलाया। उसके बाद हम लोग फिर से यूरोप चले गए थे, UK, और वहाँ से आने के बाद मैंने NIT ज्वाइन कर लिया।
NIIT में भी मैंने 9 साल काम किया, तो मेरा मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस IT ट्रेनिंग और एजुकेशन कंपनीज के साथ रहा है। और अब मतलब 25 साल काम करने के बाद अब मैं सोच रही थी कि मैं खुद भी कुछ अपना करूं। तो मेरा मिशन लाइफ का ये है कि मैं खुद अपने आप कमाऊं ऑनलाइन और दूसरों को भी हेल्प करूं ऑनलाइन कमाने में। तो मेरा ये मोटिव था जिससे मैंने चीजें देखनी शुरू की। और लास्ट ईयर मैं कॉर्पोरेट जॉब में थी। मेरे को जाने में और आने में ऑफिस तक एक तरफ जाने में 2 घंटे लगते थे, वापस आने में 2 घंटे लगते थे, तो 4 घंटे तो ट्रैवल में ही निकल जाते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो घर बैठ के कर सको और कोई दिक्कत नहीं हो उसमें, एंड कहीं से भी कर सको उसको। तो मैंने सोचा, फिर मैंने देखनी शुरू की चीजें, और मैंने पहले ऑन पैसिव पहली बार देखा लास्ट अप्रैल में। तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आया उस वक्त, और मैंने रजिस्टर तो कर लिया पर मैंने पे नहीं किया। लेकिन फिर मैंने 3-4 महीने एक्सप्लोर किया उसको। तो कुछ रिव्यूज अच्छे थे, कुछ रिव्यूज खराब थे। उस टाइम कुछ रिव्यूज ऐसे थे कि लॉन्च नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। लेकिन फिर जब मैंने सब अच्छी तरह एग्जामिन किया तो मुझे लगा ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो मैंने जब ऑनलाइन जाने का फैसला किया तो मेरे को चाहिए था या तो फिजिकल प्रोडक्ट हो सकते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट हो सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट में फायदा ये है कि आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हो। आपको झंझट नहीं है कि कहाँ कस्टमर है, आप कहाँ हो, क्या पहुंचेगा उसके पास, रिटर्न कर देगा वो, उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं पसंद आया। तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे डिजिटल प्रोडक्ट्स में ही जाना था। दूसरा, मुझे अपने आप के लिए कुछ करना था ताकि मैं किसी को रिपोर्ट ना करूं। मतलब कोई बॉस नहीं चाहिए था, बी योर ओन बॉस। तो वो हम सबकी ड्रीम रहती है, हम किसी को रिपोर्ट नहीं करना चाहते। और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मेरे पास 1000 एम्प्लॉइज हों जो मेरे को रिपोर्ट करें, हम तो मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता है। एंड एज अ मदर ऑल थ्रू माई करियर मेरे को ये हमेशा रहा है दुख कि मैं अपने बच्चों के साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकी। तो मैं ऐसी चीज देख रही थी जिससे मेरे को भी फायदा हो और मैं दूसरे लोगों को भी बता सकूं, ताकि वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। और मुझे तीसरी चीज जो मुझे चाहिए थी, वो मुझे चाहिए थी कि लो इन्वेस्टमेंट हो। अब हम लोग कुछ भी स्टार्ट करते हैं, ब्रिक एंड मोटर बिजनेस शुरू करते हैं, कितना पैसा लगाना पड़ता है। कोई हम छोटी सी दुकान भी खोलते हैं तो भी कितना पैसा लगाना पड़ता है। मैंने पहले भी अपना एक वेंचर किया था, जो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट खोला था। तो बड़ा अच्छा चला था शुरू में तो, लेकिन फिर बहुत झंझट हो गए, इतने सारे स्टूडेंट्स, इतनी सारी फैकल्टी। में वो झंझट चाहती ही नहीं थी। मैं रिटायर होना चाहती हूँ आराम से, जिसमें मुझे ज्यादा कोई झंझट नहीं हो, कुछ वो नहीं हो, और आराम से अपना काम चलता रहे। और इसमें $97 की वन टाइम कॉस्ट है और ये 100% रिफंडेबल है। तो मुझे ये बहुत अट्रैक्ट करा कि अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मेरा रिफंड हो जाएगा। लेकिन रिफंड की तो बात कहीं से भी दूर, मतलब अब कोई सोच भी नहीं सकता कि इसका रिफंड लेना है, क्योंकि $97 $7,500 $8,000 रुपए कुछ भी नहीं होता आजकल के जमाने में एक बिजनेस शुरू करने के लिए। तो ये थर्ड रीजन था। चौथा रीजन था मेरा, आई वॉन्टेड टू स्टार्ट अ रेकरिंग रेजिडुअल पैसिव इनकम। ये होता क्या है? रेजिडुअल इनकम ये होता है कि वो आपको 1-2 साल काम करो, फिर साल बाय साल आपके पास आता रहे। अगर मेरी जैसे इच्छा है कि मैं ट्रैवल करूं दुनिया, तो मैं पूरे 9 घंटे 10 घंटे काम नहीं करना चाहती अल्टीमेटली, लेकिन 1-2 साल में लग के काम करूंगी ताकि मैं वो कर सकूं। तो इसमें आपको रेजिडुअल इनकम मिलती है और रेकरिंग मिलती है, मतलब हर दिन, हर महीने, हर साल आपको मिलती रहेगी और वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो इसलिए रेकरिंग रेजिडुअल पैसिव इनकम बाद में काम नहीं करना पड़े, ये एक रीजन था। और 5वें रीजन थी, चाहती थी कि लोगों को ऐसी कंपनी, मैं वो चीज बताना चाहती हूँ जो मैं खुद यूज करती हूँ। तो ऐसी चीजें चाहिए थी जो प्रोडक्ट्स अच्छे हो जिस कंपनी के। मैंने शुरू में बहुत सारी चीजें ट्राई की, क्लिक बैंक ट्राई करा, वॉरियर प्लस ट्राई किया। आप में से जो लोग ऑनलाइन हो गए आपने भी शायद किया होगा। तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ठीक थे, कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही खराब थे और मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं किसी को कोई खरीदता था और वो उनको ठीक नहीं लगता था। तो मैंने ये सोचा कि मैं ऐसी कंपनी ज्वाइन करूंगी जहाँ प्रोडक्ट्स ऐसे हो, मैं किसी को बोलूँ कि ये यूज करो तो उनको अच्छा लगे वो प्रोडक्ट यूज करके, और वो जेन्युइन प्रोडक्ट हो जो लोग यूज कर सकें। ऐसे ही गेट रिच क्विक स्कीम ना हो कि अभी शुरू किया कल वो कंपनी गायब हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। छठी चीज ये थी कि मेरे को एक ग्लोबल बिजनेस चाहिए थी जो कहीं से किसी भी देश से कोई भी कर सकता है। और हमारे देश में भी अभी ऑनलाइन बहुत लोग कमा रहे हैं, काफी लोग कमा रहे हैं, लेकिन सबको बड़ा मुश्किल लगता है कमाना, टाइम लगता है, 4, 5, 6 साल लग जाते हैं इससे पहले कि आप कुछ कमाना शुरू करें।
तो ये क्विक मेथड है कि आप ऑनलाइन कमाई शुरू कर सकते हैं और इजी सिस्टम है। अपने आप इसमें कुछ आपको खास करना नहीं है, ऑटोमेटेड है काफी। लेकिन अगर आप टीम बनाएंगे आपको ज्यादा जल्दी ग्रो करेंगे। लेकिन ये ऐसी आसान सी ऑनलाइन बिजनेस है जो कोई भी शुरू कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और जो मेरी सातवीं चीज थी वो इस कंपनी के सीईओ ऐश मुफारा। Now Ash Mufara is a very open person और उन्होंने पहले भी बिजनेसेस में, मैंने उनकी पूरी बैकग्राउंड सर्च किया और जिस कंपनी वो पहले काम करते थे मैंने वो भी ज्वाइन करी एंड उससे मैं अभी भी कमा रही हूँ पैसे। तो उसमें उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन अपनी अच्छी मार्केटिंग से ट्रैफिक उनको लाना आता है, कैसे चीजें बिकती है उनको आता है। उन्होंने अपनी खुद कंपनी बना के काफी कुछ करा है पहले और वो काफी ओपन है। हमारी पहले जूम मीटिंग्स हुई हैं, जसवंत और नीरज आपको के साथ करी होंगी आपने, उसमें वो हमारे जूम मीटिंग में भी आ जाते हैं कई बार। तो एक्सेसिबल होना चाहिए, जो सीईओ है उनसे कोई बात करनी हो तो कर सको। तो फाउंडर्स को ये बेनिफिट हमेशा रहेगा कि हम बैकग्राउंड में लीडरशिप काउंसिल, ऐश मुफारा, सब लोगों से हम बात करके हमें पता लग सकता है कि लेटेस्ट कंपनी में क्या हो रहा है। अब हम तीसरी बात पे आते हैं कि क्यों आपको अभी ज्वाइन करना चाहिए। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि अभी ज्वाइन करें, ये मैं आपको जैसे बता रही हूँ 4.3 बिलियन लोग ज्वाइन करेंगे इसे। तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं या आप एक साल बाद भी कर सकते हैं जब 2-3 बिलियन ऑलरेडी हो गए हों लोग। लेकिन अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा ये रहेगा कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो आपके ऊपर एक टाइम स्टैंप लग जाता है कि इस फला इसने इस टाइम पर इस डेट पे ज्वाइन किया। और फिर जो भी आपके बाद ज्वाइन करता है वो आपके नीचे ही आता है जो पूरे मैट्रिक स्ट्रक्चर में है। तो जल्दी ज्वाइन करने का बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है, एक तो आप अभी ज्वाइन भी कम कॉस्ट पे कर सकते हो, $97 में ही कर सकते हो, फिर ये बढ़ जाएगा और उसके बाद जब कंपनी लॉन्च होगी अवेलेबल ही नहीं होगी ये पोजीशन 1 साल के लिए। तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, जब 97 रिफंडेबल है और इतना सबसे मिनिमम है तो दैट इज अ थिंग। तीसरी बात, अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक मौका मिलता है। अभी लॉन्च होने में एक दो महीना है फाइनल ऑन पैसिव लॉन्च होने में, तो 1-2 महीने में अगर आप 3 लोग भी अपनी टीम में कर लें, तो 3 लोग भी कर लें तो 1 साल में आपके पास 40 लोग हो सकते हैं, क्योंकि हर बार ये कैंपेन रन करते हैं तो हर एक को 1-1 लोग देंगे, ये अज्यूम करके हम चलते हैं। तो किसी ने एस्टिमेट लगाया है कि अगर किसी टीम में 40 लोग हो जाते हैं तो वो साल में $150,000 कमा सकते हैं। अब इसको कोई गारंटी मत मानिएगा क्योंकि ये कोई गारंटीड नहीं है ये, लेकिन ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि जो अपनी टीम जल्दी बना लेगा, बढ़ा लेगा, तो हर साल इतना अमाउंट आने लगेगा। और इतना अमाउंट सबके लिए, काफी लोगों के लिए काफी कुछ है। तो उसके बाद हम दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। इफ वी अर्न मोर वी कैन हेल्प अदर पीपल, तो वो सब तो हो ही सकता है। तो एज अ फाउंडर और भी एडवांटेज है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा मार्केट में ऑन पैसिव के थ्रू, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एज अ फाउंडर हमारी वेबिनार हर थर्सडे को होती है। जितने भी फाउंडर्स हैं सबकी वेबिनार एवरी थर्सडे एक वेबिनार होती है, उसमें हमें नई नई चीजें पता लगती हैं। और इसके अलावा एक जनरल वेबिनार भी होती है ट्यूसडे को, उसमें कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। लेकिन तो इसमें फाउंडर जल्दी बनने का बहुत एडवांटेज है। एक तो टीम बन जाएगी, आप कम में ज्वाइन कर सकते हो और आपके नीचे भी और लोग अपने आप ही ज्वाइन होते जाएंगे, जो आप भी नहीं ज्वाइन करा रहे लेकिन कंपनी अपने ट्रैफिक से करा रही है। और सबसे मेन बात यह है कि हम लोग सबसे मुश्किल किसी भी बिजनेस में क्या होता है, कुछ बेचना। सेलिंग इज मोस्ट डिफिकल्ट। तो इसमें क्या है, कंपनी आपके लिए बेच रही है, कंपनी आपके लिए ट्रैफिक चला रही है, कंपनी आपके लिए सेल कर रही है, उनकी पूरी टीम बैठी है जो कर रही है और आपको लोग दे रही है वो जो खरीद रहे हैं उसको। तो ये सब चीजें देखकर तो कई लोग सेलिंग में अच्छे होते हैं, उनकी वो बहुत कुछ सेल कर सकते हैं बिना कुछ एफर्ट किए। लेकिन हम लोग इतने अच्छे नहीं होते सेल्स में, तो फिर हमारे लिए ये बहुत अच्छा है कि कंपनी ही कर रही है और हम साथ में फ्लो में चले जाएं। और ये ऐसी कंपनी है जिसमें 100% एवरीबडी विल बी 100% सक्सेसफुल। सो इसमें 100% सक्सेसफुल हो सकता है कुछ लोग जल्दी हो जाएं जिन्होंने टीम्स बना ली है, हो सकता है कुछ लोग देर में हो जिनकी टीम्स ऑटोमेटिकली बन रही हैं।